अस्सलाम वालेकुम जी। दुबई वॉलपेपर हाउस से मैं हूं सफ़ीउल्लाह फैज़ी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो जनाब आज हम डिस्कशन करेंगे दीवारों पे जो निशें बनती हैं वो आपने कैसे बनानी है, निशों में हम क्या क्या गलती कर जाते हैं। इस सारी बातों में हम आज डिस्कशन करेंगे कि वॉलपेपर के लिए जो आपने निश का साइज़ है वो क्या रखना है। तो इस पूरे टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके बेल के आइकन पे भी आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है, ताकि होम डिकोर के लिहाज से जितनी भी वीडियोस हम बनाते हैं वो आपको पता चल जाएं। ठीक है, तो क्या करना है कि आपने सब्सक्राइब हमें लाजमी करना है। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो निशें हैं। सबसे पहले ये हम दीवार की बात करते हैं। जब भी आपके पास इस तरह की दीवार हो तो उस पर आपने निशों का साइज़ क्या रखना है, इस टॉपिक पे आज हम बात करने लगे हैं। तो ये दीवार आप देख लें, ये दीवार छोटी है, तो मेरा जो मशवरा ये होगा कि आप इस एक दीवार पे 3 निशें कभी भी ना बनाएं। इस एक दीवार पे सिर्फ एक छोटी सी निश होनी चाहिए थी, जिस वजह से क्या होना था कि बड़ा ही खूबसूरत जो है वो इसका इफ़ेक्ट आना था। अगर आपकी बड़ी दीवार होती है तो उस पर आप जो है 3 निशें बना सकते हैं, लेकिन अगर आपकी छोटी दीवार है तो उस पर आपको क्या करना चाहिए कि एक निश बनाएं। उस एक निश का साइज़ मैं आपको बता देता हूँ कि वो विर्थ में जो है क्या होना चाहिए कि वो 40-40 इंच का आप उसमें, यानी कि अगर 80 इंच की आप बना सकते हैं निश, या अगर आपने बनानी है तो आप पूरी 42 इंच या 40 इंच की अगर निश बनाएंगे तो उसमें पेपर आपका ज़ाया नहीं होगा। पूरा एक रोल जो है आपका प्रॉपर तरीके से लग जाएगा। और 42 और 40 इंच की अगर आप निश बनाते हैं तो उसमें मोटिव भी है वो बिल्कुल जो है वो मिड में आएगा। इसी तरह हम एक जो मैं आपको बात बता रहा था कि एक निश बनाएं। अब ये देखें, ये एक छोटी दीवार है और निश एक बनी हुई है, तो ये आप देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत इसका इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे अगर हम क्या करते कि 3 निशें बना देते तो आप देखते कि दीवार में क्या होना था कि मतंजन पक जाता है। तो ये एक निश का कमाल है। छोटी दीवार है तो हमेशा आप एक निश बनवाएं, और अगर आपकी बड़ी दीवार है तो उसमें आप ज़्यादा निशें भी बनवा सकते हैं। दूसरा, निश में जब वॉलपेपर लगाते हैं तो बहुत से लोग इसमें गलती कर जाते हैं कि इस जगह पे भी आप वॉलपेपर सेम लगा देते हैं, यानी कि ऊपर से एक वॉलपेपर चलता हुआ आ रहा है तो आपने क्या किया कि इस जगह पे भी इसको ऐसे बेंड करवा दी, यानी कि इस तरह बेंड करवा देंगे। इस तरह बेंड करवाने से क्या होता है कि निश की सारी खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाती है, निश रहेगी ही नहीं, और वो बड़ा अजीब सा फिर इफेक्ट आता है। वो पूरी वॉल का इफेक्ट जो है मज़े का नहीं रहता। तो आपने इस वाले एरिए को, यानी कि जो इसकी ये साइड्स हैं, आपने कोशिश करनी है कि इसको बड़ा ही फिनिश करके वाइट कलर में, या जो भी आपने कमरे का जो कलर रखा हुआ है उसके हिसाब से जो है आप निश को बनवाएं, तो इसमें बड़ा ही खूबसूरत इफेक्ट आएगा। क्योंकि अभी जिस घर में हम काम कर रहे हैं यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है। लाइट के बगैर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि वॉलपेपर का कैसा इफेक्ट आ रहा है। अगर लाइट होती तो फिर बड़ा ही ज़बरदस्त इफेक्ट आना था। मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ, ये लाइट मैंने ऑन की है तो ये वॉलपेपर का आप इफेक्ट देखें, इतना ही खूबसूरत आपको नज़र आ रहा होगा। तो लाइट का एक बड़ा ही अमल दखल होता है। यहाँ पे ये फोकस लाइट लगी हुई है, तो अगर यहाँ पे लाइट होती तो मैं आपको दिखाता कि कितनी खूबसूरत जो है यहाँ पे वॉलपेपर आपको निश में नज़र आ रहा होना था। ये मैं लाइट बंद करूँगा तो आप देखेंगे कि सारा जो वॉलपेपर है वो बड़ा ही डिम हो जाता है। एक और बात की तरफ हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आप इस पे गोले देख रहे होंगे, गोलों पे गोल्डन कलर है। तो अब ये कलर हमने चेंज कैसे करना है कि हमने कोशिश करनी है कि जो इसके मोटिव का अंदर कलर आ रहा है सेम इसी का ही शेड जो है वो इस गोले में आएगा। तो आप देखेंगे कि दीवार इंतहाई खूबसूरत हो जाएगी। ये देखें, ये अब कटिंग होने लगी है। अभी ये दीवार हमारी जो है अभी लग रही है। अल्लाह दिता साहब जो है वो लगा रहे हैं इस दीवार को, और ये देखें कितनी खूबसूरत जो है इस कटिंग। ये कटिंग करना भी बड़े ही कमाल का तरीका है। जितनी अच्छी कटिंग, जितना कटर आपका तेज़ होगा उतनी ही अच्छी कटिंग जो है वॉल की होगी। ये जो है वॉल तैयार हो गई है, दूसरी वॉल जो है अभी तैयार होनी है। हमेशा निश का जो है मोटिव मैं आपको बताता हूँ, अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा मोटिव्स हैं। अगर बड़े मोटिव्स होते हैं तो निश में हमेशा आपका मिड में जो है यहाँ से एक मोटिव शुरू होना चाहिए, फिर ही जो है वो खूबसूरती निश में आएगी। और दूसरा, आप यहाँ पे देखें कि जो ऊपर वाला मोटिव है वो बिल्कुल उसकी सीध में आना चाहिए, यानी कि अगर ये जो दरमियान वाले मोटिव्स हैं ये आगे पीछे हो जाएंगे तो निश जो है उसका मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा आपको। तो उस मोटिव्स का भी आपने ख्याल रखना है कि ऊपर से जैसे डिज़ाइन आ रहा है नीचे निश में भी वैसा ही डिज़ाइन आए। ये कारीगर के लिए बड़ा परेशान कुन होता है।
لیکن اگر آپ ایک اچھے کام کروانے والے ہیں تو یہ آپ کو لازمی کروانا چاہیے۔ اب آپ کی نش کا سائز اگر تھوڑا سا بھی بڑا ہوتا ہے تو اس میں سب سے بڑا جو ایشو آ جاتا ہے، اب دیکھیں یہاں پہ ایک پوری لینتھ ہم جو ہے خراب کریں گے ایک چھوٹے سے پیس لگانے کے لیے۔ یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا پیس بالکل رہ گیا ہے۔ اگر آپ کا نش کا سائز جو ہے وہ پراپر وال پیپر کے حساب سے نہیں ہوتا تو ہمیں اس ایک چھوٹے سے جگہ کے لیے پوری ایک پیپر کی لینتھ جو ہے وہ ضائع کرنی پڑتی ہے، جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ رول کا نقصان ہوتا ہے اور آپ کے پیسوں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ مہنگائی آج کل پہلے ہی بڑی زیادہ ہے، تو اس لیے میں نے کہا یہ آپ کو انفارمیشن دے دیں کہ جو نش کا سائز ہے ہمیشہ وال پیپرز کے لحاظ سے نش کا سائز رکھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی وال پہ جو ہے وہ کتنے رول لگ رہے ہیں، اور اسی حساب سے جتنا اچھا نش کا سائز ہوگا اسی حساب سے ہی موٹیو کا سائز بھی جو ہے وہ زبردست آئے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ اینڈ پہ ایک لینتھ ہم لگا رہے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں ایک چھوٹا سا پیچ جو ہے اس کے لیے ہمیں پوری ایک لینتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ ضائع کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر آپ کی یہ جو نشوں کا سائز ہے بالکل برابر ہوگا تو بالکل ہی ایگزیکٹ سائز جو ہے وہ وال پیپر کی کٹنگ ہوگی اور آپ کا رول جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ تو جناب مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔